चाहते हैं कुछ मनपसंद और मीठा बनाना, वो भी डिफरेंट तरीके का, और सूजी के साथ और गाजर के साथ किस तरह से बनाई है ये आज की रेसिपी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। डिफरेंट तरह की रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए दूध। आपने ले लेना है आधा लीटर दूध। अच्छा, आधा किलो दूध लीजिएगा और उसको आपने धीमी आंच पे चढ़ा देना है किसी भी बर्तन के अंदर। अच्छा, मिट्टी का बर्तन मैंने इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के लिए, सो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा डिलीशियस बनेगा मीठा। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो दूध को उबलने देंगे, दे सकते हैं। इसमें 3 से 4 बॉयल आ चुके थे, तकरीबन 3-4 मिनट गुजर चुके थे और अच्छे से जो है दूध उबल रहा था। दूध देख सकते हैं कि दूध उबलते हुए जब 3 से 4 मिनट गुजर जाएँ और दूध अच्छे से उबलने लगे, तो फिर उबलते हुए दूध के अंदर आपने शामिल कर देना है सबसे पहले 2 से 3 हरी इलायची लीजिएगा, और हरी इलायची लेकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उबलते हुए दूध में हरी इलायची को शामिल करके आपने इसको पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। और याद रहे कि अगर आप जो है वो इसमें साबित नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप जो है हरी इलायची, तो आप इसकी जगह इसका जो इसके दाने होते हैं उसको निकाल कर पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, हरी इलायची को पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे। अब जो है वो आपने जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएँ, अच्छे से हरी इलायची जो है दूध के अंदर पक जाए और दूध में 2 से 3 बॉयल आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो बताती हूँ इस रेसिपी के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए सूजी, आधी प्याली सूजी की लेंगे आप। इस तरह से दानेदार सूजी ले लीजिएगा सिंपल। आपने आधी प्याली लेनी है, छलनी में डाल के छान लीजिएगा। और इस तरह से आपने जो है ले लेनी है सूजी आधा कप, और उसके साथ जो गाजर है उसकी क्वांटिटी भी आपने सेम ही रखनी है। मैंने 2 से 3 गाजरें ली थी, उनको सिंपल जो है वो छिलका उतार कर, छिलका उतारने के बाद उसको जो है कद्दूकश कर लिया था। तो इस तरह से जो कद्दूकश की हुई गाजरें ली हैं 2 से 3 अदद, और वो भी तकरीबन जो उसकी क्वांटिटी है वो भी आधी प्याली है। तो दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। सबसे पहले तो दूध में, उबलते हुए दूध के अंदर आपने गाजरों को शामिल करना है। गाजरों को आप उबलते हुए दूध में आप शामिल करते ही इसको पकने देंगे। सबसे पहले गाजरों को पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से उबलने देना है इसी दूध के अंदर गाजरों को। सिंपल आप गाजरों को इसी दूध में पकने दीजिएगा तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से। जब गाजर जो तकरीबन इसी के अंदर हल्की सी नरम पड़ने लगे, गलने लगे, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है सूजी। अच्छा, सूजी इसके अंदर शामिल कर देंगे, और सूजी आपने इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने जो है इसको पकाना है। गाजर और सूजी को अब आपने धीमी आंच पे पकाना है ताकि जो है वो कच्चापन दूर हो जाए सूजी का। अगर चाहें तो थोड़ा सा पैन में, तवे पे या पैन में सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, खाली बगैर घी वगैरह डाले रोस्ट करके आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उसका कच्चापन जो है वो आपको महसूस नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है वो सिंपल तवे पे थोड़ी सी भून ली थी सूजी, और उसके अंदर शामिल की है। तो आधी प्याली सूजी की चलेगी, गाजर भी चलेगी। दोनों चीज़ों को आप धीमी आंच पे पकने दें, और साथ में शामिल कर दें कंडेंस मिल्क। अच्छा, मैंने कंडेंस मिल्क तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर मैंने कंडेंस मिल्क के इस्तेमाल किए हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा एक रिच फ्लेवर आएगा, बिल्कुल रबड़ी जैसी ये बनेगी। सो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ना हो तो फिर इसका अल्टरनेटिव भी आप यूज़ कर सकते हैं। गाजर और सूजी को अच्छे से आप जो है दूध के अंदर पकने दीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 10 से 12 बादाम, काजू, साथ में आप लीजिएगा थोड़े से पिस्ते और थोड़ा सा खोपरा लेकर, यानी आप जो है वो डेसिकेटेड जो होता है वो कोकोनट लेकर आपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है, उसका एक पाउडर बना लेना है। वो पाउडर जो है आपने जो है इसके अंदर शामिल कर देना है। चाहें तो थोड़े थोड़े चंक्स रहने दीजिएगा, छोटे छोटे जो ज़रे जो हैं वो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बारीक कुछ का पाउडर बना लीजिएगा, कुछ जो है साबित रहने दीजिएगा। तो इस तरह से आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ताकि अच्छा सा एक रिच सा फ्लेवर आ जाए। सो इसी दौरान मैंने शामिल कर दिए नट्स और इसको पकने दे रही हूँ। तकरीबन इतना पकाया कि ये देख सकते हैं इसके अंदर गाढ़ापन आना स्टार्ट हो गया। जब जो है इस तरह से थोड़ी सी गाढ़ा होने लगे इसका टेक्सचर, तो फिर आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं जब इस तरह से थिकन होने लगे तो बाकी की चीज़ें आप शामिल कीजिएगा। इस यमी सी रेसिपी को आप दावत के लिए पेश कर सकते हैं। दावत के लिए तो ये परफेक्ट, इवन के वीकेंड पे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, पकती हुई इसी डिज़र्ट के अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भरकर क्रीम के। अच्छा, क्रीम टेट्रा पैक वाली यूज़ की, आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेट्रा पैक से ज़रा एक रिच सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, तो मैंने वो डब्बे वाली यूज़ की है, तो वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद क्रीम को इसके अंदर ऐड करते ही इसको पकाना है आपने इतना कि आप ये दे सकते हैं। इसके अंदर पहले क्रीम को पकाएंगे, फिर अभी चीनी शामिल नहीं की थी,
तो चीनी जो है अब शामिल कर लेंगे। तो पहले तो इसे क्रीम के साथ थोड़ा सा पका लेंगे और उसके बाद इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून जो है, जितना आप खाने में मीठा पसंद करते हैं उतना शामिल कर दीजिएगा। मैंने इसकी क्वांटिटी देखते हुए इसके अंदर 3 टेबलस्पून खाने के जो नॉर्मल होते हैं वो मैंने इसके अंदर चीनी के शामिल किए थे। चीनी शामिल करके इसको पकने देंगे और चीनी इसके अंदर लास्ट में बिल्कुल शामिल की है। तो चीनी शामिल करते ही क्रीम के साथ, चीनी के साथ इसको पकाएंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट और लास्ट में शामिल कर देंगे ये ड्राई मिल्क है। ड्राई मिल्क मैंने खुश्क दूध जो होता है वो इसके अंदर किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। 2 चम्मच खाने के इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं लास्ट में। और उसके बाद आपने जो है तकरीबन कह सकते हैं इसके जब आपने खुश्क दूध इस्तेमाल किया, इसके अंदर शामिल किया, तो फिर आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाना है बस। 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये परफेक्ट रेडी हो चुकी थी तकरीबन। अब आप इसको सिंपली हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है वो जो चीज़ें शामिल की हैं वो अच्छे से इसके अंदर पक जाएं। जब अच्छे से पक जाएंगी तो ये दे सकते हैं, इसका टेक्सचर भी आप दे सकते हैं। अभी ये मज़ीद जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी होगी। सो आपने जो है इसको इसी कंसिस्टेंसी पे आपने इसको तकरीबन कह सकते हैं उतार लेना है। उसको उतार लेंगे और उतारने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और उसके बाद आप किसी सर्विंग बॉल में निकालिएगा। तो इसको भी 3 से 4 मिनट पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट जैसे ही गुजरेंगे फिर आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। चूल्हे से उतार कर इसको ठंडा करना है। ये देखते परफेक्टली डन हो चुकी थी। अब इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा करूँगी और ठंडा कर लेने के बाद फिर किसी सर्विंग बॉल में निकालना है और ऊपर से आप जो है गार्निशिंग कीजिएगा 1% ड्राई फ्रूट्स के साथ। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ी थिकन हो जाएगी। तो ये दे सकते हैं मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी थी रेडी। अगर तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और फीडबैक भी अपना ज़रूर दीजिएगा। लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। सर्दियों से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ और आगे भी लेकर आती रहूँगी, तो आपने मस्ट इसको ट्राई करना है। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।